बोलते कुछ कहते तब तो बोलते कि ये क्या बोले हैं प्रशांत किशोर जी, लेकिन तो कुछ बोले ही नहीं। वो बोल रहे हैं सवेरे बोले। सवेरे किसको बोलेंगे, मेरे बाबूजी से बोलेंगे? किसको बोलेंगे? जनता को बोलेंगे ना जी। जनता तो उठ के चली गई तो किसको बोलेंगे? आपका जनता को पेट्रोल लेंगे फिर क्या है? अच्छा, फिर जनता नहीं आ पाएगी। आएगी, अभी बोलिए। एक बार चला जाता हुआ आदमी नहीं आता है। पूरा जनता तो आई थी देखने के लिए, इनको भाषण सुनने के लिए, लेकिन आया ही नहीं मंच पर, तो बोलेंगे किससे? जेपी का मूर्ति से बोलेंगे? वहाँ पर बोल समझा रहे हैं प्रशांत जी, वहाँ किसको? लोगों से। आप भी तो जाके मिले। हाँ तो मिले, मुझे डांटा उनको। डांटे उनको? हाँ डांटा हूँ। झूठ का क्या डांटने में क्या क्या बोले? डांटा हूँ कि अब चल रहे बिहार बदलने के लिए, बिहार का बदले अपने बदलिए। तो अभी 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 फिर से चलिएगा मिलने? काय के लिए जाएंगे? काय के लिए? हम फौजी आदमी, एक बार गए दोबारा कितने जाऊँ? हाँ, फौजी आदमी। स्टेज पर से यहाँ बोलना था मगर यह नहीं बोले तो इन लोगों की निराशा थी। जी मेरी बात और है, प्रशांत किशोर जी आए हैं, यहाँ सभी नेताओं का फोटो लगा है, पोस्टर लगा है। किसी भी पोस्टर पर, किसी भी जगह पर जयप्रकाश जी का पोस्टर फोटो नहीं है। जयप्रकाश जी के जन्मभूमि पर आए हैं, जयप्रकाश जी का अवहेलना किया जा रहा है, बदलाव कर रहे हैं। जयप्रकाश जी का तो फोटो होना चाहिए। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी हूँ सिताब दियारा में, जेपी की जन्मभूमि है यह। यहाँ पर अभी बैठा हुआ हूँ फील्ड में, सिताब दियारा के फील्ड में। हाँ, जयप्रकाश नारायण के ट्रस्ट के फील्ड में। हाँ, और अभी यहाँ पर एक चाचा जी मिले हैं, उनसे जरा हम बतियाएंगे। और यहाँ पर प्रशांत किशोर आए हैं, और प्रशांत किशोर अभी देख रहे होंगे कि लोगों से संवाद कर रहे हैं वहाँ पर, और यहीं पर भोजन भात खाने का प्रोग्राम है। बाकी पहले तो हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका झकास भारत। स्वागत करता हूँ जी, आपका भी स्वागत करता हूँ जी कि आप हमसे बात कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब हमसे सवाल कीजिए, आपका मैं जवाब दूंगा। जी, आपसे सवाल यह कर रहे हैं कि यह जेपी की भूमि है, जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है। जी जी, ठीक है। बिहार के छपरा में यह पड़ता है, ठीक है। और यूपी के बॉर्डर भी यहाँ से टच होता है, 50 कदम आगे है जी, टच होता है। पहले तो जी पूछेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह फौजी, आर्मी में हूँ जी जी। कब रिटायर हुए आर्मी से? मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ 2013 में। और से रिटायर होने के बाद क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं करूँ, घर में रहता हूँ। बस घूमते हैं गाँव? घूमता नहीं हूँ, गाँव में घर में रहता हूँ, बस कहीं कहीं जाता हूँ। अभी जनसुराज पार्टी के नेता यहाँ पर आए हैं, बिहार बदलाव यात्रा के जरिए वह कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कैसे देखते हैं? वो क्या करे, कुछ कहे नहीं तो देखना क्या है? कुछ नहीं कहे? वो तो कुछ कहे ही नहीं तो देखना क्या, उनके बारे में हम कहूँ क्या? वो कुछ बोलते कुछ कहते तब तो बोलते कि ये क्या बोले हैं प्रशांत किशोर जी, लेकिन तो कुछ बोले ही नहीं। वो बोल रहे हैं सवेरे बोले। सवेरे किसको बोलेंगे, मेरे बाबूजी से बोलेंगे? किसको बोलेंगे? जनता को बोलेंगे ना जी। जनता तो उठ के चली गई तो किसको बोलेंगे? आपका जनता को पेट्रोल लेंगे फिर क्या है? अच्छा, फिर जनता नहीं आ पाएगी। आएगी, अभी बोलिए। एक बार चला जाता हुआ आदमी नहीं आता है। पूरा जनता तो आई थी देखने के लिए, इनको भाषण सुनने के लिए, लेकिन आया ही नहीं मंच पर, तो बोलेंगे किससे? जेपी का मूर्ति से बोलेंगे? वहाँ पर बोल समझा रहे हैं प्रशांत जी, वहाँ किसको? लोगों से। आप भी तो जाके मिले? हाँ तो मिले, मुझे डांटा उनको। डांटे उनको? हाँ डांटा हूँ। झूठ का क्या डांटने में क्या क्या बोले? डांटा हूँ कि अब चल रहे बिहार बदलने के लिए, बिहार का बदले अपने बदलिए। पहले अपने को बदलिए फिर बिहार बदलिएगा। पहले अपने बदलिए। हाँ, प्रशांत जी को आपने कहा हूँ। प्रशांत जी ने सुना कि कुछ बोला भी? अब सुने कि नहीं सुने वो जाने ना। बोला कि नहीं, हम कुछ जेपी के सामने हम भाषण नहीं दे सकता हूँ, वो बड़े आदमी है, इसीलिए उनके सामने हम भाषण नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए भाषण नहीं दिया, यही तो बोले हैं। जानते हैं इसलिए। तो अभी बिहार में और क्या कुछ देख रहे हैं आप? उम्मीद जैसे 25 में विधानसभा होने वाला है, तो 25 में विधानसभा होने वाला है, तो इसको कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ कि एनडीए, इंडिया या कोई और? एनडीए ही रहेगी। एनडीए ही रहेगी? एनडीए ही रहेगी, कोई और नहीं रहेगी, भले कोई कुछ भी कर ले। प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि हम बदल देंगे। बता दिए ना, इनके से कितने आए कितने गए, लेकिन ये नहीं बदल सकते हैं। नीतीश जी है, नीतीश जी रहेंगे। और बोलिए। अच्छा, नीतीश जी हैं और रहेंगे? रहेंगे। अच्छा, हाँ, आपका ये कॉन्फिडेंस का? कॉन्फिडेंस कहता हूँ मैं, क्योंकि नीतीश जी इतना, ये जब जनता बैठी इनसे पूछिए, एक मुसलमान है लड़का है, लेकिन इसे पूछे कि नीतीश जी का बिहार में बदलाव किया, पूछिए बता देगा लड़का है, पूछिए, समझे? बिहार में नीतीश जी बहुत बदलाव किया, रोड बनवाया, पुल बनवाया, जो कि पटना जाने के लिए आदमी को दिन में 2-2 दिन जाम लगता था, अभी आप सूट से जाइए, सूट से आइए, है ना? कितना बदलाव हुआ है।
नीतीश जी के जमाने में बहुत कुछ किए हैं। यहाँ से मतलब कि आपको एक तो पीपा पुल पास हुआ है, अब जी। कब बनेगा शायद हो सकता है। जी जी। पर ये बोल रहे हैं प्रशांत जी कि हम बिहार को बदल देंगे, बदलेंगे? आप लोग इंतजार कीजिए। ये 120 दिन की यात्रा पे, बिहार बदलाव यात्रा पे आए हैं, इन सभी चीजों को आप ये तो कभी आए नहीं थे, हैं? ये तो कभी आए नहीं थे यहाँ, अच्छा, नहीं आए। कभी आए नहीं थे, फर्स्ट बार आए हैं, पर अपना शकल नहीं दिखाए। जनता इनकी तरफ से देखने के लिए शकल देखने के पहले आप लोगों को उम्मीद था कि इनको देखेंगे तो कुछ मन उन बनाएंगे। हाँ कि कुछ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दुनिया के सबका सुनेंगे क्या बोल रहे हैं, रास्ता बताएंगे क्या करेंगे, लेकिन जब शक्लें नहीं दिखाए तो रास्ता क्या बदलेंगे भाई। तो अभी 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 फिर से चलिएगा मिलने? काय के लिए चाहिए वो, काय के लिए, हम फौजी आदमी, एक बार गए दोबारा किस लिए जाऊँ। हाँ, फौजी आदमी है। ये बात, अच्छा फौजी से हमको याद आ गया, अभी बॉर्डर पे बहुत तनातनी चल रहा है वहाँ, तनातनी को जी मोदी जी कुछ डोज दे दिए हैं, तो इन सभी चीजों को आप सुन देख रहे होंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार आतंकी भेजते हैं और कार्रवाई हो रही है उसको देख। आतंकी को तो माना अच्छा कर रहे हैं। जी। हाँ, हम तो ये खुश हूँ कि मोदी जी फौज को छूट दे दिए हैं कि जितना मारो, जितना मारो छूट दे दिए हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, हम भी होते तो हम भी मारते। अभी और मारना चाहिए, अभी थोड़ा धीरे धीरे रुका है, फिर मारते हैं, फिर रुकते हैं। हाँ, मारना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, मारना चाहिए। हाँ, हम तो उस टाइम में जब शुरू किए थे 99 में, मैं श्रीनगर में था, श्रीनगर था मैं जब ब्लास्ट हो रहा था, उस टाइम वहीं पर था मैं। तब 99 में आप युद्ध में थे कारगिल? उधर कारगिल युद्ध में नहीं थे, लेकिन श्रीनगर में थे। अच्छा, श्रीनगर में। हाँ, और कोई युद्ध आपके रीजन में तो हुआ होगा फिर? युद्ध में नहीं गए, कहीं युद्ध में नहीं गए भाई। नहीं नहीं। नहीं। मगर अभी अभी मोदी जी को और क्या करना चाहिए आतंकवाद के कार्रवाई? पाकिस्तान को नष्ट कर देना चाहिए, साफ इसको मुसलमान को मिटा देना चाहिए। मुसलमान कहने का मतलब कि मुसलमानों को नहीं, जो पाकिस्तान जो है उग्रवादियों को मिटा देना चाहिए। मुसलमान सब ऐसे थोड़े हैं, नहीं है, कुछ कुछ मुसलमान ठीक हमारे भी मुसलमान यहाँ है, साथ में खाता है पीता है सब रहता है, इन लोग को मतलब नहीं है, आतंकवाद को मिटाना है। आतंकवाद को मिटाना। हाँ, वो आतंकवाद जो है वो मुसलमान हिंदू नहीं देखते हैं, वो सिर्फ मारने को देखते हैं कि मुसलमान क्या है, उनका मतलब मार दो, वो नहीं चिंता है सबकी। भाजपा वाले वहाँ बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम या कुछ समर्थक या कुछ देश के लोग, कई जो सोशल साइटों पे हम पढ़ते लिखते हैं, तो उस पे बोल रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम पूछ कर मारा गया है। हाँ, मारा गया है, कलमा पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, नहीं पढ़ा तो मारा। कलमा पढ़ गए, उसके बाद वो पैंट खोल कर देखे हैं कि उसको कटिंग हुआ कि नहीं हुआ है, ये देख कर तो मारा है लोग। तो ये मुसलमान नहीं हो सकता है ना, ये मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान द्वारा चला गया, ये मुसलमान नहीं है, ये लोग उग्रवादी है, एक संस्था उग्रवादी का है, मुसलमान हाँ उग्रवादी है, उग्रवादी संस्था है, मुसलमान नहीं है। दंगा फैलाने के लिए दंगा कि ताकि मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ जाए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वो सब मतलब कि आपको सपोर्ट करते हैं हिंदुओं का। मुस्लिम की बेटी ही जाके पाकिस्तान में तब ये क्या हुआ? कह रहे हैं कि एक मुस्लिम की बेटी ही ऑपरेशन सिंदूर में जाके पाकिस्तान को नाको चने चबवा दे। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, दो बेटी जो भारत की है, दोनों जाके पाकिस्तान को नाको चने चबवा दे। लीड कर रही थी। लीड हमारे पहले भी हुआ, अब्दुल था वो, मतलब हिंदू मुस्लिम होने का ये बात नहीं है, आतंकी आतंकी होता है। हिंदू मुस्लिम का नहीं है केस है, एक केस हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये उग्रवादी का केस है, उग्रवादी का केस जो सोचते हैं कि आपस में इन लोग को लड़ा दूं। जी। लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ का मुस्लिम भी है, वो लोग नहीं सोचता कि हम झगड़ा करो। चलिए हम बात करते करते, हाँ ओबीसी है, उसका भाषण सुन रहे ना, वो बोलता है कि हम मरेंगे लेकिन साला पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। हाँ बोलते हैं। क्यों? अच्छा, मगर आप आर्मी रहे हैं, अब थोड़ा सा हम इधर आना चाहेंगे जी। एक अग्निवीर योजना आया है, उसको कैसे देखते हैं? अग्निवीर लाए हैं, देखिए कुछ युवाओं के लिए 4 साल के लिए रोजगार, 4 साल के लिए दिए हैं, लेकिन ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। 4 साल बाद क्या करेगा वो? 4 साल तो उसको ट्रेनिंग में लग जाएगा। हम लोग तो साला जिंदगी भर ट्रेनिंग किए फिर भी पूरा नहीं हुआ, तो 4 साल में कितने साल नौकरी किए? कौन इस ईयर में आप ज्वाइन किए थे? मैं 32 साल नौकरी किया हूँ। हाँ, और जिंदगी भर सीखना ही पड़ता है, जितना आप जैसे आप लोग हो,
आप लोग भी जितना मतलब कि ये करोगे उतना सीखोगे। उसी तरह फौज में भी जितना आप मतलब कि सर्विस करोगे उतना सीखोगे, कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, सीखोगे। चलिए, जेपी के भूमि से अभी हम एक रिटायर्ड आर्मी साहब से बात कर रहे थे। जी, नाम बता दीजिएगा। सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी हैं, 2013 में रिटायर हो चुके हैं, अभी गांव पर रहते हैं। प्रशांत किशोर के सभा में आए थे सुनने देखने के लिए, वह कुछ नहीं बोले, इससे काफी निराशा आपको हुई? हाँ हुई है, हमारे को नहीं हुई, हमारे पूरा सिताब दियारा सब नाराज हो गए? सभी नाराज है, नाराज हैं सभी नाराज। अब कल होके फिर नहीं आएंगे? वो नहीं आएगा तो बुला के देख ले। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि ये मंच लगा था प्रशांत किशोर जी को देखने के लिए, प्रशांत जी को बोलने के लिए। वो हम कुछ बताएंगे, लेकिन वो इस मंच पर नहीं चढ़े। सारी कुर्सियां खाली थी। सिताब दियारा के लोगों को अहमियत यहाँ पर नहीं दी गई। सारे बाहरी लोग थे, 90% बाहरी लोग थे, 10% सिर्फ सिताब दियारा के लोग थे। तो यहाँ के लोकल लोगों को अहमियत देनी चाहिए, वो नहीं हुआ। और नीतीश कुमार जी जो यहाँ पर किए हैं वो प्रशांत किशोर जी कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये सही बात। इससे निराशा हुई। हाँ, चलिए, सिताब दियारा के लोगों से अभी हम बात कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है और साथ ही कई लोगों से हमने बात की। ये कुछ 3-4 लोग तो यहाँ पर थे, और भी लोगों से हम बात कर रहे हैं। तो उन लोगों में एक निराशा है कि प्रशांत किशोर को स्टेज पर दिखाएंगे। स्टेज हमारे मित्र आदित्य कि किस प्रकार से, जी यही स्टेज पर से यहाँ बोलना था, मगर यह नहीं बोले तो इन लोगों की निराशा थी। जी, मेरी बात और है, प्रशांत किशोर जी आए हैं, यहाँ पे सभी नेताओं का फोटो लगा है, पोस्टर लगा है। किसी भी पोस्टर पर, किसी भी जगह पर जयप्रकाश जी का पोस्टर फोटो नहीं है। जयप्रकाश जी के जन्मभूमि पर आए हैं और जयप्रकाश जी का ये अवहेलना किया जा रहा है, बदलाव कर रहे हैं। जयप्रकाश जी का तो फोटो होना चाहिए किसी आपके पोस्टर पर, या बिहार बदलाव यात्रा वाला पोस्टर पर। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब ना यहाँ के लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। ये सब सही बात बोल रहे हैं, हम पता कर लीजिए, देख लीजिए पूरे इसी बात। चलिए, तो इसी के दौरान एक बड़ी बात यह समझ में आई कि जेपी के भूमि पर आए हैं और जयप्रकाश नारायण का ही पोस्टर जनसुराज के द्वारा यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। इसको लेकर भी आपत्ति जताएं। आपत्ति? हाँ, अभी सजेशन नहीं दिए प्रशांत जी को कि लगाइए इसको? क्यों बोलूं? याद नहीं रहा? नहीं ध्यान है, नहीं ध्यान। ध्यान नहीं, हम मगर देखा आप नहीं, लोग बात कर रहे थे। हम देखा नहीं, ये नहीं देखा मैं, खाली जन सूरज देखा मैं। बदलो, खाली बदलो पढ़ा हूँ मैं। नहीं, बिहार बदलो यात्रा। हाँ, ये देखा हूँ मैं, बिहार बदलो। हाँ, तो हमको इसी पर ध्यान था। मगर जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर नहीं रहने से आप नाराज हुए? हाँ हाँ, नाराजगी तो है, हमको क्या, सबको नाराजगी है। पहली बार ऐसा हुआ क्या हुआ भैया? पहली बार लोक नायक जयप्रकाश नगर धरती पर जो कि पोस्टर इनकी चेहरा की फोटो नहीं लगी और यहाँ से यात्रा करने की कामना मनाया है। चलिए, तो हम कई तरह की बातें यहाँ मिली जुली सुन रहे हैं। उसी के बीच अभी इन लोगों के बीच में हम बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे। उसी के दौरान ये रिटायर्ड आर्मी साहब जो प्रशांत जी से मिलकर आए, इन्होंने भी जाकर गुस्सा जाहिर की। प्रशांत किशोर ने स्वीकार की, मगर उनका कहना था कि हम कल फिर 12:30 बजे हम उद्बोधन करेंगे। और भी हम लगातार खबरें ला रहे हैं, सुना रहे हैं। बाकी आप झकास भारत पर बने रहिए। हमारे साथ हमारे मित्र कैमरे के पीछे आदित्य हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।